हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो कल हम लोग जहाँ तक छोड़े थे, यानी कि कल हम लोग का आल्हा रुदल जो चल रहा था उसमें हम लोग देखे थे कि आल्हा और अपने पांचों भाइयों के साथ में जो है वो जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, यानी कि कहाँ, मांडवगढ़ जाने के लिए वो रेडी हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। तो चलिए आज का कहानी का विषय हम लोग आगे बढ़ाते हैं, उसी को पार्ट को आगे लेकर चलते हैं। अब होता क्या, राजा जो है वो पांचों भाइयों को अलग अलग घोड़ा प्रदान करता है। आल्हा को देता है कौन सा घोड़ा, किलिया का घोड़ा। उसके बाद देता है ब्रह्मा को कौन सा, हरनागर का घोड़ा, और हरनागर नाम का घोड़ा। और उसके बाद डोभा को देता है मनोरथ, उदल को देता है बेंदुला, और मलखान को देता है कबूतरी नामक घोड़ी। बात समझ रहे। अब ये लोग जो है अपने सेना के साथ बढ़ चले कहाँ, मांडवगढ़ की ओर। अब मांडवगढ़ की ओर जब जाते हैं तो मांडवगढ़ में जब वहां पहुंचते हैं उसके बॉर्डर पे, तो बॉर्डर पे उसका सबसे पहला रुकावट का जो केंद्र बनता है वो बनता है बबूल का जंगल, जो जंगल लगा के रखा था। अब वहां पे ये लोग योद्धा जो है, पांचों योद्धा अपना डेरा डाल के बैठ गए। अब डेरा डाल के बैठा, अब योजना बनाया पांचों भाई मिलके कि आगे कैसे रणनीति बनाया जाए, कैसे उस किला को भेदा जाए, कैसे सबक सिखाया जाए, कैसे हमारे पिता का जो सर है उसको लेकर आया जाए। अब जरा कल्पना कीजिए कि एक बेटा अपने बाप का खोपड़ी लाने के लिए इतना व्याकुल है। सोचिए उस बेटा पे क्या गुजरता होगा, क्या गुजरता होगा उसके बेटे पर, कि आज तक यानी बचपन में जो हत्या किया गया वो जवानी तक, यानी कि 18, 17, 16 के होंगे वो, उस समय तक जो है उनका पिता का खोपड़ी जो है वो टंगा हुआ है कहाँ, बरगद के पेड़ पे। योजना बनाते हैं। अब याद होगा कि मैंने आपसे चर्चा किया था कि उस सबसे पहले योजना में कार्य किए थे, अपने माता के पास पहुंचे थे, और माता के पास पहुंचे थे साधु बन के, वही योजना को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं, लागू करते हैं। अब ये पांचों जो है वो साधु का रूप लेते हैं, और साधु का रूप लेने के बाद ये पहुंच जाते हैं कहाँ, मेन गेट पर। हाँ, अंदर नहीं, मेन गेट पर। अब मेन गेट पर जाके कहते हैं दरबारी से, हे दरबारी, हम लोग हिमालय से चलकर आए हुए हैं और हम लोग गुजर रहे थे इस रास्ते से, तो सोचा कि कुछ विश्राम कर ले। यहाँ रुक के सामने दिखा ये किला, तो लगा कि यहाँ जाके कुछ देर विश्राम कर ले। तो उनके साथ वार्तालाप होता है, अंदर संदेश जाता है, और संदेश आता है कि उनको अंदर लाया जाए, अंदर लाया जाए। अब क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। गेट खुला। अब ये पांचों भाई गए अंदर। ध्यान समझिएगा बात को। पांचों भाई अंदर गए। दृश्य को इमेजिन कीजिए अपने अंदर में। पांचों भाई अंदर गया। दाहिने तरफ बरगद का पेड़ लटका हुआ, बरगद का पेड़, और उस बरगद का पेड़ पे दोनों खोपड़ी लटका हुआ, दोनों खोपड़ी टंगा हुआ। और जैसे ही ये लोग पहुंचते हैं गेट के अंदर, रुदल देखता है पेड़ की तरफ, देखता सब कोई है, लेकिन रिएक्शन करने वाला जो व्यक्ति है वो है रुदल, रिएक्शन करने वाला। क्योंकि आल्हा समझदार था, समझदार तो सब थे, योद्धा भी सब थे, लेकिन चूंकि ये बड़ा था तो इसको थोड़ा सा, सेनापति भी था ना ये आल्हा। तो रुदल जब देखता है खोपड़ी को, अपने चाचा का और अपने पिता का, रुदल अपना आपा खो देता है। आपा खोने के बाद कहता है, दोस्त, ये किस राज्य में तू मुझे ले जा रहा है?
जिस राज्य का राजा, शासक किसी का खोपड़ी यहां पे टांग कर रखा हुआ है और उस राज्य में तुम मुझे ले जा रहा है, बुलाओ उस दुष्ट पापी को। तो जब ये रुदल कहता है तो आल्हा उसको कहता है कि शांत शांत प्रभु शांत, अभी ये समय नहीं है, अभी ये समय नहीं है, हम लोग स्वयं चल के राजा से मिलेंगे। चूंकि इनका उद्देश्य था यह कि कैसे इसको भेजा जाए, कैसे इसमें प्रवेश किया जाए। तो इसका उद्देश्य था कि पूरे राज्य को हम लोग भ्रमण करेंगे और देखेंगे कहां कमजोर कड़ी है और वहां से फिर हम लोग हमला करने वाले हैं। ये इनका उद्देश्य था। लेकिन रुदल देख के तो आग बबूला हो गया। अब कोई भी आग बबूला हो जाएगा। आग बबूला पांचों हुए थे, लेकिन सबने अपने आप को कंट्रोल किया। लेकिन रुदल जो है वो बच्चा, वो तो बोला कि बुला राजा को, आज हो जाए आमना सामना, देखते हैं कि वो कौन सा राजा है जो किसी का सर यहाँ पे। तो सैनिक को थोड़ा सा संदेह हुआ, अरे साधु जो है बार बार खोपड़ी के बारे में जिक्र क्या कर रहा है। तब तक आल्हा जो है उस मामला को शांत कर लेता है, बोलता है शांत रहिए प्रभु, चलिए दरबार चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं क्या होता है नहीं होता है। दरबार पहुँचता है, दरबार में इनको प्रस्तुत किया, लाया गया तो साधु हैं, कोई पहचाना नहीं। वहाँ के राजा भी कहते हैं कि आइए महाराज बैठिए। शाम का समय होता है, शाम का समय संगीत चलता है। कहता है दरबार में सब लोग कि बाबा, साधु बाबा कुछ हो जाए तो अभी लोग निकाल लेते हैं अपना सरंगी टाइप का, जो पहले था सरंगी उरंगी, देखें सरंगी, वीणा जो भी होता है, वीणा दूसरा है, सरंगी दूसरा है ना। अब ये सरंगी निकालते हैं, पांचों भाई गीत गाना शुरू कर देते हैं। पांचों भाई गीत गाता है एकदम मधुर से। देखिए पेशेंस से समझिए बात को। बाप का खोपड़ी देखा, चाचा का खोपड़ी देखा, लेकिन पेशेंस कितना रखा है अभी कि हमला अभी नहीं करना है, अभी इसके कमजोर कड़ी को पकड़ना है कि कहां से हम लोग इस दरबार में, इस राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। संगीत का प्रोग्राम खत्म होता है। वहां की रानी जो रहती है, जिसका नाम रहता है उसला, वहां की रानी रहती है, इसका नाम था उसला। और यह उसला उनके गीत से इतना प्रभावित हो जाती है, खुश हो जाती है कि मत पूछिए। खुश, पूरा सोना चांदी हीरा मोती देना शुरू कर देती हैं। समझ रहे, पूरा सोना चांदी देना शुरू कर देती हैं। तो कहती हैं उसला, महाराज क्षमा, मेरे तरफ से ये छोटा सा। तो आला कहते हैं कि महारानी, इस साधु का ये सबसे क्या काम, ये सब तो मोह है, माया है, ये सब लेके हम लोग क्या करेंगे? हीरा मोती जेवरात हम लोग लेके क्या करेंगे? हम लोग तो भ्रमण के लिए निकले हैं, ये सब हम लोगों को नहीं चाहिए, आप रख लीजिए। अब ये जो उसला थी, ये इनके बातों से खूब प्रभावित हो गई। एक तो गाना से प्रभावित हो गई, अब इनके बातों से प्रभावित हो गई। अब कहती है कि महाराज, प्रभु आप जो आदेश दें। तो कहते हैं आल्हा कि भाई ऐसा है कि आप कुछ नहीं, हमको अपना प्रदेश का भ्रमण ही करवा दीजिए। जो आपका प्रदेश है उस प्रदेश का क्या कर दीजिए, भ्रमण ही करवा दीजिए। रानी उसला कहती है महाराज बस भ्रमण, हाँ उतना ही काफ़ी है, भ्रमण ही करवा दीजिए। हम लोग तो जोगी आदमी घूमते घूमते रहेंगे,
तो अच्छा रहेगा, एक जगह बैठना भी सही नहीं है। रानी उसला जो है तुरंत आदेश देती है एक राजकुमारी को, और राजकुमारी का नाम होता है विजय सेना। विजय सेना विजय सेना को बुलाती हैं, और बुलाने के बाद कहती है कि जाइए इन सभी साधुओं को जो है राज्य का भ्रमण करवाइए। विजय सेना सभी साधुओं को लेकर चल पड़ती है, और राज्य का भ्रमण जब करवाती है तो बताती है कि देखिए ये फूल है, ये पेड़ है, ये फलना है, ये चिलना है, समझ रहे, ये बाउंड्री है बात समझ रहे, भ्रमण करवा रहे हैं उसको, ये बाउंड्री है, देख लीजिएगा चारों तरफ बाउंड्री है। अब बाउंड्री किसका बना हुआ है वो भी देख लीजिए सारा चीज विजय सेना जो है वो करवाती है हमको। अब विजय सेना जो है एक जगह लेके पहुंचती है उसको, मैडम संजू जी तो बात आगे चलते हैं कि राजकुमारी जो थी वो राजकुमारी का नाम था विजय सेना। अब ये विजय सेना जो है ये सभी मतलब साधुओं को लेके घूमना स्टार्ट कर देती है, और दिखाती है कि देखिए भाई यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है। समझ रहे, एक जगह विजय सेना लेके पहुंचती है, और विजय सेना उस चीज को नहीं बताती कि ये क्या है, उस चीज को पार करने लगती है, और जैसे ही पार करती है उधर से रुदल छोटा ये बोलता है हेलो मैडम व्हाट इज दिस। विजय सेना को कहता है रुदल ये क्या है, इसके बारे में तो आपने बताया ही नहीं, ये क्या छुपा के रखे हैं। और साधु से अगर आप किसी चीज़ को छुपाते हैं तो आपको पता है कि आप कितने पाप के भागी बनेंगे। ये रुदल कहता है कितने पाप के भागी बनेंगे आपको पता है, विजय सेना को कहता है रुदल। देखिए रुदल का विजय सेना का क्या जवाब आता है। विजय सेना कहती है मैंने आपको जितना भी कुछ दिखाया आपको क्या लगा कि मैं आपको पहचान नहीं पाऊंगी रुदल, मैं आपको पहचान नहीं पाऊंगी रुदल। आप रुदल हैं, ये आल्हा हैं, ये मलखान हैं, और ये ब्रह्म कुमार है, और एक देवा है। आपको क्या लगा। सेंट मार दिया सबको। रुदल का तो हेगरी टाइम फिश ये विजय सेना क्या। तो उधर से आल्हा कहे भाई हमेशा बड़ा भाई का एंट्री रहता है ऐसा सिचुएशन में। बोलता है ऐसी बात नहीं है विजय सेना, आप गलत पहचान रही हैं। कदापि हम लोग जो आप नाम ले रहे हैं वो हम लोग नहीं हैं, हम लोग तो एक साधु हैं। तो विजय सेना कहती है कि मारा रुदल को टोन मारते हुए, रुदल आपकी वीरता की कहानी हमने भी सुनी है, और आपको मैंने देखा था एक शादी समारोह में, और आपको मैं उसी समय मान लीजिए किसी को कोई देखता है तो थोड़ा सा लाइकली देखता है ना, पूरा एकदम सीरियस वे में, तो कोई चीज़ ऐसा देख लेता है कि उसको पहचान लेता है। और मैं आपको उसी वक्त पहचान चुकी थी जब रानी ने मुझसे कहा था कि इन साधुओं को क्या करो जाके दिखाओ, लेकिन मैंने आपको उस समय में कुछ नहीं कहा, प्रतीक्षा किया, इंतजार किया, और जब मुझे लगा कि कहना चाहिए अब तो मैंने कह दिया। अब उस जगह पे बात हो रहा, उस जगह पे पहुंच गया है, तब जाके रुदल और विजय सेना के बीच में बात हो रहा, डिबेट हो रहा है। विजय सेना कहती है कि हमारे राज्य में तो आप प्रवेश कर गए हैं, लेकिन हमारे राज्य से अब आप जाने वाले नहीं। पांचों भाई
फंस गया। तो जब पांचों भाई मांडवगढ़ की ओर जा रहे थे युद्ध लड़ने के लिए, तो उनकी माताजी यानी कि मल्हाना जो है, जो बड़ी माँ थी मल्हाना, ये उनको कुछ बातें कही थी योद्धा के रूप में कि कभी भी कोई घायल सैनिक पे हमला मत करना, जो सेना भागने लगे उस पे पीछे से वार मत करना, कोई स्त्री अगर तुम पे प्रहार करे उस पे कभी वार मत करना, किसी सामने वाले के हाथ में अगर हथियार ना हो तो उस पे वार मत करना। मतलब अपना तुम राज धर्म को मानना, युद्ध कैसे लड़ा जाता है, युद्ध में क्या क्या कार्य है, ये सबको मानते हुए युद्ध लड़ना, सबको नियम को पालन करना। ये बता के भेजी थी कौन? मल्हाना, उनकी माता लोग। अब तो यहाँ पांचों फंस गया, पकड़ा गया, विजय सेना पकड़ चुकी है। अब विजय सेना कहती आ तो गए हैं, जाने वाले आप नहीं हैं, अब युद्ध के लिए तैयार। अब इनके पास कमंडल के अलावा कुछ नहीं है, कमंडल के अलावा कुछ नहीं है। अब छोटकू यानी रुदल को टारगेट की हुई थी, क्योंकि रुदल को ही पहचानी थी, वो रुदल को ही पहचानी थी। तो विजय सेना तलवार निकालती है, अब बोलती है रुदल तैयार हमले के लिए। अब रुदल पे प्रहार करना शुरू कर दिए, खटाक खटाक मारना शुरू। अब रुदल क्या मर गया? नहीं, रुदल अपने आप को डिफेंस करता है, बचाता है। वो जितना बार वार करती है उतना बार अपने आप को छुप छुप की जरूरत से बचाता है वो, क्योंकि उनको राज धर्म का ही पालन करना है। उनकी माता सिखा के गई थी किसी महिला पे हमला नहीं करना है, किसी भी स्त्री पे हमला आपको नहीं करना है। और चारों भाई खड़ा होकर देख रहा है, रुदल तो है संभाल लेगा, डोंट वरी। अब रुदल पे वो हमला कर रही है एकदम, अब रुदल बचते जा रहा है। विजय सेना इतना हमला करती है, आधा एक घंटा उसको मार ही नहीं पाती है रुदल को, अनुमान बता रहे हम। अब वो बेचारी थक गई, बोले और रुदल यार अब थक गए, थक के बैठ जाती है जमीन पे। तो रुदल जाके बोलता है उसके सामने में से, हाउ डिड यू फील नाउ? कैसा महसूस कर रही है आप? मतलब ऐसा नहीं, मतलब ऐसा सोचो, कल्पना करो, वो गिरी हुई है और रुदल जाके कहता है देवी और भी वार करना है क्या? तो बोलते कि नहीं। विजय सेना कहती है कि अब मुझे आप लोग यह बताइए कि आप इस राज्य में आने का आपका उद्देश्य क्या है? तो रुदल कहता है यस, नाउ यू आस्क वेरी गुड क्वेश्चन। नहीं, अब तुम बहुत अच्छे प्रश्न पूछी हो विजय सेना। सुनो, हंसी का बात नहीं है। विजय सेना पड़ी हुई है, बैठी हुई है और रुदल से पूछती है कि आप बताएं कि यहाँ पे आने का आपका उद्देश्य क्या है, आप लोग कारण क्या है कि आप यहाँ पे आए हैं? तो रुदल कहता है कि आपके मेन गेट पर जो बरगद का पेड़ है वहाँ पे आप देखे होंगे 2 खोपड़ी है। और पता है कि वो खोपड़ी किसका है? वो खोपड़ी हमारे चाचा और हमारे पिता का है, हमारे चाचा और हमारे पिता का है। तो विजय सेना कहती हैं कि ये बात तो मुझे पता था, लेकिन मुझे खुशी होगी कि मैं इस कार्य में आप लोगों की मदद करूं, देखिए वीर योद्धा के लिए मदद करूं। तो मदद क्या करना है? तो जहां पे रुका था जिस जगह पे रुदल पूछा था कि ये क्या है देवी, तो जो नहीं बताई थी अब वो बता रही है कि यह एक सुरंग है और जब भी संकट आता है राज्य पर तो राजा अपने परिवार के साथ में इसी सुरंग से कई किलोमीटर दूर तक
जाते हैं जंगल में, वो निकल के भागने का ये सुरंग बना हुआ है। अब इन लोगों को पॉइंट मिल चुका है, ये एक कमज़ोर जगह है जहाँ से यह बचने वाला है, जहाँ से यह बचने वाला है। यह सुनता है और फिर जो है रुदल और पूरा लोग जाता है महाराज के पास। महाराज से आज्ञा लेता है कि अब हम लोग बहुत दिन यहाँ रह चुके हैं, अब हम लोग को यहाँ से जाने का अनुमति दिया जाए। अब अनुमति प्राप्त करके जो है वहाँ से वो लोग निकल जाता है और पहुँच जाता है कहाँ, अपना क्षेत्र जंगल में, कहाँ, बबूर के पेड़, बबूर के जंगल में पहुँच जाता है और अपना कैंप पे पहुँच के रुक जाता है और रणनीति बनाना शुरू कर देता है। बात समझे? अब ये लोग जब जंगल आ जाते हैं तो जंगल आने के बाद रणनीति बनाते हैं। तब तक जब ये लोग बाहर जाते हैं विजय सेना, बात समझ रहे, तब तक ये उड़ते उड़ते खबर पहुंच जाता है राजा के पास, राजा बघेल के पास, कि भाई वो साधु नहीं थे, वो साधु नहीं था, वो लोग तो भैया महोबा के राजकुमार लोग थे, आला, रुदल, मलखाना, ब्रह्मा और देवा। अरे दादा, ये क्या हो गया? आप समझ रहे? तब जाके इधर मांडवगढ़ के जो बघेल राजा थे वह अपने 2 पुत्र को बुलाते हैं और आदेश जारी करते हैं कि जाओ और उनको वहीं पे नेस्तनाबूद कर दो, जिस जंगल में वो रुके हुए हैं, बबूर के जंगल में। 2 बेटा, दोनों बेटा का नाम राय करिंगा और सूरज, राय करिंगा और सूरज, और पूरा युद्ध का जिम्मेदारी दे देता है राय करिंगा को। दोनों सेना लेके एकदम टबाक 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 पहुंच गया, कहाँ, जंगल में पहुंच गया। और राज करिंगा जो है वो कहता है आल्हा से, क्या कहता है, ध्यान सुनो, ध्यान सुनो। है आल्हा, तू बहुत बड़ा वीर है तो आ लड़ अपने सेना के साथ, मैं भी देखता हूं कि तू कितना बड़ा वीर है। आल्हा क्या जवाब देता है? छोटा मोटा लड़ाई लड़ते हैं, छोटा मोटा राजा से मैं लड़ाई नहीं लड़ता, मेरे लिए तो मेरा भाई काफ़ी है, तेरे लिए तो मेरा भाई काफ़ी है, पहले उससे लड़, और अगर उससे तू जीत जाता है तब तू मेरे से लड़, पहले तो रुदल से तो लड़। छोटकू ये पूरा तत्पर लड़ने के लिए। उदल और राय कलिंगा ये रहता है युद्ध के मैदान में, सामने सामने, राय कलिंगा उधर और उधर उदल इधर, सामने सामने दोनों सेना पहुंच चुका है। अब दोनों सेना का युद्ध हो रहा है। राय कलिंगा कहता है उदल से, है उदल ऐसा कर, मतलब युद्ध हो रहा है, युद्ध के बाद का बात, युद्ध हुआ तो फिर राय कलिंगा कहता है उदल ऐसा कर कि सेना लोगों का हत्या करने से कोई फायदा नहीं होगा, दोनों तरफ से सेना मरेगा ना, चला जा, हो जाए सामना सामने हम लोग दोनों का सामना सामनी हो जाए। माने कौन? राय कलिंगा और उदल। तो राय कलिंगा और उदल का जब सामना सामनी होता है तो उनकी माँ बहुत कुछ सिखा के भेजती है इन लोगों को, तो उसमें ये भी कहती है कि जब तक पहला बार सामने वाले से ना हो तब तक तुमको वार नहीं करना है। अब राय कलिंगा जो है वो हमला करता है, किस पे? उदल पे। और उदल पे जब हमला करता है तो उदल का जवाब आता है, ध्यान से सुनो। उदल कहता है
पहली बानी में बोलत नाही, पहली बानी में बोलत नाही, दूजी में नहीं करते रार, और तीनी बानी में छोड़त नहीं, मुंह में ठूस देव तलवार, मुंह में ठूस देव तलवार। मतलब पहली बानी में बोला नहीं, और दूसरी वाणी में रार नहीं करना है, और तीसरी वाणी में छोड़ना नहीं है, सीधे मुंह में ठूस दिया तलवार। ये उदल का जवाब रहता है। और उदल जो है वो राजा राय करिंगा को धड़ से गर्दन को अलग कर देता है। यही डायलॉग मार के डायलॉग क्या रहता है? पहली बानी में बोलत नहीं, दूजी बानी नहीं करते रार, और तीनों बानी में छोड़त नहीं, मुंह में ठूस दें तलवार। हंसिए नहीं, ये सब सुना कीजिए। तलवार ठूस दिया, गर्दन धड़ से अलग। अब इधर युद्ध हो रहा है और उधर उसका मामा, इन लोगों का मामा ये क्या करता है कि वहां जाके रानी लोगों को यह सुनाता है कि आल्हा रुदल और पांचों का हत्या हो गया, राजा मार दिया। अरे दादा, वहां चीख पुकार शुरू हो गया। अब शुरू हो गया तो भाई स्थिति बहुत गंभीर हो गया। तब तक में यहां से राजा राय करिंगा का सर लेके दरबार में पहुंचता है एक सेना, और कहता है, महाराज आला रुदुल तो जीवित हैं। किसने कहा ये बात? ये लीजिए सर राय करिंगा का। तो थोड़ा सा शांति मिलता है कि अरे झूठ बोला था। शकुनी मामा को पकड़ो इसको। आई छोड़ के परदेश भाग जाता है उसका मामा कि अगर रहेंगे तो पता नहीं चला हमें वो काट देगा गुस्सा में, तो भाग जाता है उस समय में। बात समझ रहे? अब उस समय में मांडवगढ़ में राजा बघेल के बाद के भी राजा हुए होंगे ना, तो राजा बघेल तो उनके पिता लोग को मारा था। तो उस समय में जो सत्ता संभाल रहा था उसका नाम था जम्भे। हाँ, ज आधा म में आकार, जम्भे। अब ये जम्भे क्या करता है कि जब देखता है, युद्ध से खबर मिलता है कि भाई ये तो राजा राय करिंगा का हत्या कर दिया, तो ये क्या करता है कि अपना राज्य से एक औरत को बुलाता है। औरत, अब वो औरत कौन थी? तो वो औरत थी जोगिन रहती है जो जादू टोना करती है। बात समझ रहे? वो जोगिन को बुलाता है अपने दरबार में, कहता है जोगिन जा और उस दोनों यो वीर को अपने बस में कर ले, और कुछ ऐसा कर कि हम लोग युद्ध जीत जाएं। तो बोलती है, महाराज ये तो मेरा दायां हाथ का खेला, नहीं बायां हाथ का खेला है। अभी जा रहे हैं युद्ध के मैदान में और अभी देखिए उन लोग को हम क्या करते हैं। पहुंच जाती है और दूर से ही देखती है तो वीर योद्धा जिसका नाम रहता है उदल जो है तैयार है, क्योंकि मारा वही था। अब उदल को ये क्या करती है कि कोई मंत्र उन्त्र पढ़ के बना देती है बकरी बना दी। अब बकरी बना दी तो इसको रख दी कोई ऋषि मुनि के पास वहां पे। अब इन लोग खोज रहा है कि भाई गया कहाँ। तो इनके गुरु रहते, गुरु का नाम को मिस कर रहे हैं, वो गुरु इनको सपना में आते हैं किसका? आल्हा के। और आल्हा को कहते हैं कि तुम्हारा भाई को बकरी बना के उस ऋषि के कुटिया में रख दिया गया है, जाओ वहाँ। अब इन लोग पहुँचता है एकदम आनन फानन में वहाँ पे। अब जैसे ही पहुँचता है तो वहाँ जाके ऋषि को कहता है कि महाराज प्रभु, एक औरत जो जादू टोना करके हमारे भाई को आपके कुटिया में बांध के रख दी हैं, तो अगर आप उनको हमें दे देते हैं मेरे भाई के रूप में तो बहुत आभार रहता। तो वह ऋषि जो है सुनता है और उसके बाद फिर उस बकरी पे मंत्र उंत्र करके फिर उसको उदल बना देता है। और फिर वो लोग पहुंच जाता है कहाँ?
राजा के महल में। बात समझ में आया? तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब उदल आल्हा को लेकर पहुंचता है उस वन में, तो अब निर्णय लेता है। उदल कहता है कि भाई भैया, अब जो है जंगल में पहुंचता है कौन? सब लोग पहुंच गया। अब उदल छटपटाता है, कहता है कि भैया आप बर्दाश्त नहीं हो रहा है, उस औरत को तो पकड़ के मारना पड़ेगा किसी भी कीमत पे, ऐसे नहीं होगा, आप सीधा अंदर चलिए डायरेक्ट। क्योंकि अब ऐसा हो गया कि जंबे जो है ना अपना साम्राज्य को थोड़ा सा संभालने में असमर्थ हो रहा था। अब इन लोग पूरा हमला कर देता है किस पे? कहाँ? मांडवगढ़ पर। अब मांडवगढ़ पे हमला करता है तो सबसे पहले खोजता है उदल किसको? वो औरत को। यह है कहाँ? अल्लाह बकरी बना दी थी हमको नहीं। अब उदल जब खोजता है उसको तो मिल जाती है रास्ते में, बल्कि रुक वेट कम हियर, बहुत जानती है तुम। तो जहाँ पता नहीं आप सच है कि झूठ है, कहानी का पात्र है कि उसका बाल को काट दिया जाता है, बाल को काट के उसका सारा शक्ति को छीन लिया जाता है और उसके बाद फिर वहाँ से पहुँच जाता है हम लोग कहाँ? जंबे के पास। और जंबे के पास जाता है, फिर जंबे की हत्या कर देता है। ठीक है, राजा जंबे की हत्या कर देता है मांडवगढ़ में। अब फिर आता है बरगद पेड़ के पास, और उस बरगद के पेड़ के पास जो पापा का और उसके चाचा का जो सर रहता है, उस सर को उतारता है, खोपड़ी को, और निकल पड़ता है पहुंच जाता है कहाँ? राजा महोबा पहुंच जाता है। और महोबा पहुंचने के बाद जाता है, सोचिए क्या दृश्य होगा। उस महल में जाता है, महोबा महल में, और वहाँ पे बैठे हुए रहते हैं राजकुमार राजा। और राजा के पास जाके वहाँ पे उस सर का खोपड़ी को रख देता है कि ये लीजिए मेरे पिताजी का और चाचा का। और फिर वो मिलने जाता है अपनी माता से, और माता को कहता है क्या? ध्यान से सुनो। बाप का बैरी जो ना मारे, बाप का बैरी जो ना मारे, तो कर मांस गिद्ध ना खाए। माता हो गई पूरी प्रतिज्ञा, माता हो गई पूरी प्रतिज्ञा, लिया जंबे का सिर उतार। मतलब प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी है और ये जंबे का सिर भी हमने ले आया है। ठीक है, तो ये इनका प्रतिज्ञा पूरा हुआ, यानी कि अपने पिता का और अपने चाचा का सर वो लेकर आज खोपड़ी लेकर आ चुके हैं, साथ में जंबे का भी सर लेकर आ चुके हैं। अभी तक पृथ्वीराज चौहान आया नहीं। अब आएगा पृथ्वीराज चौहान, अब आएगा। कैसा लगा आपको स्टोरी बताइए? अच्छा लगा? थोड़ा सा पंखा चालू कर दें? नहीं, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर कहानी आप लोगों को पसंद आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इसका आगे का पार्ट देखते हैं कि आल्हा रुदल कैसे पृथ्वीराज चौहान से लड़ते हैं। तो टेक केयर, बाय बाय।